जम्मू कश्मीर में 4G को लेकर एक और डेवलपमेंट हो चुकी है। आपको याद होगा मई 11 को सुप्रीम कोर्ट ने 4G इंटरनेट पर फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और उसके अलावा जितने भी पिटिशनर्स ने ये अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट रिस्टोर करने का ऑर्डर दे दे, उस पर फैसला ये सुनाया था कि एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी और जो स्पेशल कमेटी होगी वो ये डिसाइड करेगी कि जो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, हाई स्पीड इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हें कितनी देर तक कंटिन्यू रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ही है जिसने दोबारा से एक कंटेम्प्ट प्ली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। कंटेम्प्ट प्ली का मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसका पालन नहीं हुआ, इसीलिए वो लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं ये कहने के लिए कि आप देखें प्लीज अभी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जो है नहीं मान रही। तो मैं आपको बता दूं कि 4G इंटरनेट सर्विसेज को लेकर जो है कंटेम्प्ट प्ली जो है सुप्रीम कोर्ट में कल दायर हो चुकी है। उसमें ये कहा गया है कि मई 11 को जस्टिस NB रामन्ना ने ये डायरेक्शंस दी थी कि एक स्पेशल कमेटी जो है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। वो जो स्पेशल कमेटी होगी उसमें स्टेट लेवल के भी और नेशनल लेवल के भी सेक्रेटरीज शामिल होंगे और ये कहा गया था कि वो डिटरमाइन करेंगे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट कब चलाना है। और साथ ही में उनसे ये भी कहा गया था कि एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म, यानी कि अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट नहीं चला सकते तो ट्रायल बेसिस पर कम से कम हाई स्पीड इंटरनेट आप देकर देखिए। यानी कि कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर खतरा कोई नहीं है, वहां पर आप 3G इंटरनेट देकर देखिए, वहां पर आप 4G इंटरनेट देकर देखिए। तो ट्रायल बेसिस पर इंटरनेट को जो है रिस्टोर करना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि आगे रिस्ट्रिक्शंस कितनी और देर कंटिन्यू रखने की जरूरत है। तो कोर्ट ने स्पेशल कमेटी जो बनाने के लिए कहा था, इसमें कहा था कि पहले जो रिव्यू कमेटी थी, यानी कि जो पहली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी अनुराधा भसीन केस में, उसमें भी एक रिव्यू कमेटी बनाने के लिए कहा गया था और उसमें रिव्यू कमेटी से ये कहा गया था कि वो डिटरमाइन करें कि कितनी देर रिस्ट्रिक्शंस और रखनी है, वो ये बताएं कि किन किन कारणों से इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन जम्मू कश्मीर में है। तो उस रिव्यू कमेटी से अलग है ये स्पेशल कमेटी, क्योंकि उस रिव्यू कमेटी में जो है केवल स्टेट लेवल ऑफिसर्स थे, पहली बात। दूसरी बात, उस रिव्यू कमेटी में ये कहा गया था कि आप जो है आपके पास सभी ऑर्डर जो है प्रस्तुत किए जाएंगे, सभी जो फैक्टर्स हैं कि किस कारणों से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट नहीं चल रहा, वो कारण आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, फिर आपको डिसीजन लेना है। तो ये जो स्पेशल कमेटी है वो अलग है। वो रिव्यू कमेटी जो बनी थी वो टेम्पररी टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स 2017 के अंडर बनी थी और क्योंकि उसमें केवल स्टेट लेवल ऑफिसर्स थे तो सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट जजमेंट में उन्होंने पाया कि स्टेट लेवल ऑफिसर्स जो हैं इतना बड़ा मसला जो है, यानी कि जब हम बात करते हैं 4G इंटरनेट की तो सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है हाई स्पीड इंटरनेट का गलत इस्तेमाल होता रहा है। तो इसीलिए जो है ये कहा गया था क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए इस पर स्टेट लेवल के ऑफिसर्स जो हैं वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसीलिए स्पेशल कमेटी बनाई गई थी। अब ये कहा गया है स्पेशल कमेटी को लेकर कि स्पेशल कमेटी अभी तक बन जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने स्पेशल कमेटी नहीं बनाई है। स्पेशल कमेटी में सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही में जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी भी शामिल होने थे। इसीलिए ये जो पिटीशन फाइल की गई है इसमें चीफ सेक्रेटरी जो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के BVR सुब्रमण्यम और उसके अलावा जो सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के हैं उन दोनों को जो है पार्टी बनाया गया है और उन्हें पर्सनल कैपेसिटी में जो है अजय कुमार भल्ला जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में और साथ ही में BVR सुब्रमण्यम, उन्हें पर्सनल कैपेसिटी में भी रिस्पोंडेंट बनाया गया है इस पिटीशन में, ताकि वो ये जवाब दें कि अभी तक ये कमेटी बनी क्यों नहीं और अभी तक इस कमेटी ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया। इसमें ये कहा गया है इस पिटीशन में कि फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल जिन्होंने ये प्ली दायर की है वो ये कहते हैं कि अभी तक एक तो कमेटी नहीं बनी है, दूसरा कोई भी ऐसा ऑर्डर जो है वो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी ने जो है प्रस्तुत नहीं किया है, पब्लिक नॉलेज में नहीं लाया है, ये बताते हुए कि जो 4G इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एक एक डिस्ट्रिक्ट में क्यों है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको ऑर्डर निकालना चाहिए था। अभी तक ये बता देना चाहिए था कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो है क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 4G इंटरनेट नहीं चला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नोटिस किया था कि आप ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते, यानी कि पूरी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक ही तरीके का ऑर्डर पास करके आप इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर नहीं रख सकते। तो ये इस पिटीशन में कहा गया है और ये कहा है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी एक ऑर्डर इशू किया मई 27 को
और इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस को जम्मू कश्मीर में यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर में जून 17 तक एक्सटेंड कर दिया। आपको याद होगा कि जून 17 को ही अब जो है होम डिपार्टमेंट दोबारा से रिव्यू करने वाला था इसको, ये कहा गया था उस पिछले ऑर्डर में। लेकिन अब जो ताकतें हैं इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की जम्मू कश्मीर में, वो ताकतें स्पेशल कमेटी के पास है। वो स्पेशल कमेटी जो इस कंटेम्प्ट पिटिशन की माने अगर, तो वो स्पेशल कमेटी अभी तक बनी ही नहीं है। साथ ही में मैं आपको ये बता दूं कि ये कहा गया है कि 2 रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने मेंबर्स ऑफ द स्पेशल कमेटी को भी दी, यानी कि जितने भी स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के सेक्रेटरीज इस स्पेशल कमेटी के मेंबर बनने थे, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स का ये कहना है कि हमने उन्हें रिप्रेजेंटेशन लिख के दी। एक रिप्रेजेंटेशन 16 मई को लिख के दी और दूसरी रिप्रेजेंटेशन 28 मई को लिख के दी। उस रिप्रेजेंटेशन में हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का पालन होना चाहिए, और साथ ही में एक कहा कि उस पिटिशन में हमने, उस रिप्रेजेंटेशन में हमने ये भी कहा कि जो आपने मई 27 को ऑर्डर निकाला है जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, तो उसके ऊपर भी कोई फैसला होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि उस रिप्रेजेंटेशन का कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है, ना ही एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट मिली है कि क्या वो रिप्रेजेंटेशन क्या वो रिप्रेजेंटेशन स्पेशल कमेटी के मेंबर्स तक पहुंची भी है या नहीं पहुंची है। साथ ही में ये कहा गया है इस पिटिशन में ये डिमांड की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि स्पेशल कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की जाए, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का पालन नहीं किया है। और ये कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की विलफुल डिसोबीडियंस की है। विलफुल बहुत ही सिग्निफिकेंट वर्ड है इसमें। विलफुल से इनका मतलब है कि उन्होंने जानते हुए कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का पालन करना है, जानते हुए भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डिसोबे किया है, इसलिए उनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए। साथ ही में उन्होंने कहा है कि रिस्पोंडेंट का जो रवैया रहा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लेकर, उसके कारण उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ऐसा एडवोकेट शदान फरासाद, जो कि फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, पहले भी जब 4G का इंटरनेट को लेकर पिटिशन दायर की गई थी तब भी वही रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके अलावा उन्होंने क्या क्या डिमांड्स जो है अपनी पिटिशन में रखी हैं, कि उन्हें इंटरिम रिलीफ क्या चाहिए, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के अलावा और क्या कुछ वो चाहते हैं। तो एप्लीकेशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में साफ तौर पर कहा था कि रिस्ट्रिक्शंस जो है इंटरनेट एक्सेस पर वो टेम्पररी होनी चाहिए और टेरिटोरियली लिमिटेड होनी चाहिए, इस हिसाब से कि केवल उन जगहों पर इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रखी जाएं जहां पर एब्सोल्युटली नेसेसरी है, यानी कि जहां पर आपके पास और कोई चारा नहीं है वहां पर आप इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस रख सकते हैं। लेकिन इसे भी टेरिटोरियली डिसाइड करना होगा, यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं, बल्कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर एरिया वाइज भी अगर आप कर सकते हैं तो उस हिसाब से आपको जो है डिसीजन लेना होगा। लेकिन ये कहा गया है कि मई 27 को जो ऑर्डर आया उसमें बिना ये बताए, बिना स्पेसिफिक रीजंस हर एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर दिए हुए, पूरी जम्मू कश्मीर के लिए जो है इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस 2G ही रखी गई और उसे एक्सटेंड कर दिया गया। साथ ही में उन्होंने ये कहा है कि इस एप्लीकेशन में ये भी उन्होंने कहा है कि सरकार ये क्लेम कर रही है इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कोविड-19 कंट्रोल मेजर्स पर कोई असर नहीं पड़ा है, ऑनलाइन रिसोर्सेज एक्सेस करने के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन इस एप्लीकेशन में फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ये कहता है कि हमारे पास पर्सनल टेस्टिमनीज हैं और टेक्निकल एनालिसिस है ये बताने के लिए कि किस तरीके से कोविड-19 के भी जो कंट्रोल मेजर्स हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है 4G इंटरनेट ना होने के कारण। साथ ही में इस एप्लीकेशन में एक और बहुत सिग्निफिकेंट बात कही गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट रेस्टोरेशन की जो डिमांड है उसे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने भी एंडोर्स किया है। आपको याद होगा कि उन्होंने एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा था, उस ओपिनियन आर्टिकल में उन्होंने कहा था कि अब समय आ चुका है कि पॉलिटिकल शुरुआत भी जो है वो जम्मू कश्मीर में हो जाए, और साथ ही में समय आ चुका है कि 4G इंटरनेट को जम्मू कश्मीर में रिस्टोर कर दिया जाए। तो और एक और चीज़ जो इस पिटिशन में कही गई है, इस एप्लीकेशन में कही गई है, वो ये कि इंडिया के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके बारे में भी ये कहा गया है कि उन्होंने ये कहा था अपनी एक स्टेटमेंट में कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद लोएस्ट इंसिडेंट्स जो हैं टेररिज्म के वो देखे जा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अपील की गई है कि स्पेशल कमिटी
3 दिनों के अंदर अंदर, 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर बनाई जाए। अगर 3 दिनों के अंदर अंदर जो है स्पेशल कमिटीज जो है उन्होंने डिमांड की है, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे कि 3 दिनों के अंदर अंदर स्पेशल कमेटी बनाई जाए। उसके अलावा इस एप्लीकेशन में कहा है कि इंटरिम रिलीफ के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को एक डायरेक्शन जारी करनी चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट रिस्टोर हो जाए, तब तक जब तक ये स्पेशल कमेटी जो है वो बनती नहीं है। तो अभी तक का समय था, मई 11 को ये जो है जजमेंट आई थी, और आज की अगर मैं बात करूं तो आज जून 10 हो चुका है, लगभग 1 महीना हो गया इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आए, जिस जजमेंट में कहा गया था कि स्पेशल कमेटी बनेगी। तो कंटेम्प्ट प्ली भी अब फाइल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, कहते हुए कि स्पेशल कमेटी बनाने का ऑर्डर तो जो एपेक्स कोर्ट है उसने दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी माना नहीं सरकार ने, और अभी तक वो कमेटी बनाई नहीं, रिप्रेजेंटेशंस का जवाब नहीं दिया। जो ऑर्डर इशू किया जम्मू कश्मीर में इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उस हिसाब से नहीं था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं था, इसीलिए ये मांग रखी गई है। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको कहूंगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बात जो इस एप्लीकेशन में मेंशन की गई है कि सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म है, जिसकी वजह से इस समय जो है 4G इंटरनेट रिस्टोर नहीं किया जा सकता। वहां पर उन्होंने ये कहा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद जो है जम्मू कश्मीर में लोएस्ट इंसिडेंट्स देखे जा रहे हैं टेररिज्म के। और साथ ही में जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के ही, उनका भी ये कहना है कि अब 4G इंटरनेट जो है रिस्टोर जम्मू कश्मीर में हो जाना चाहिए। तो इंटरिम रिलीफ के तौर पर उन्होंने यही मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस दे ताकि 4G इंटरनेट जो है वो जम्मू कश्मीर में रिस्टोर हो जाए। और साथ ही में उन्होंने कहा है कि हमने अपनी तरफ से तो पर्सनल टेस्टिमनीज कलेक्ट करके, साथ ही में टेक्निकल एनालिसिस करके सुप्रीम कोर्ट के आगे ये पेश किया है कि कोविड-19 के भी जो कंट्रोल मेजर्स हैं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है 4G इंटरनेट ना होने का, लेकिन उसे जो है सरकार किसी भी लॉजिक के थ्रू या किसी भी प्रूफ के थ्रू नकार नहीं पाई है। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे स्ट्रेट लाइन न्यूज।